दोस्तों 6 से स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो कि आपको आज के टाइम पर लगभग महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए कमा कर दे सकते हैं। आज के टाइम पर 50,000 या 1 लाख रुपए कौन नहीं कमाना चाहता। सब चाहते हैं कि उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हो ताकि वो अपना लाइफस्टाइल और भी बेहतर कर सके, जिसके लिए कम से कम 60,000 से 1 लाख रुपए जरूरी है। एंड हमारी कंट्री में सिर्फ जॉब से ये सब कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल है। 2023 तक आपने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा, अपनी जॉब की और पैसा कमाया, बट अब टाइम है उन्हीं पैसों से कुछ ऐसा बिल्ड करने का जो कि आपको आने वाले 10 से 15 सालों में पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री बना सके। और ये सब सिर्फ बिजनेस से ही पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे नए बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जो कि लीगल भी है, कम कैपिटल वाले भी है और आने वाले 10 सालों में इनकी ग्रोथ भी पक्की है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1 है रेंटल सर्विसेज। रेंटल सर्विसेज का मतलब है कि आप अपना कोई रेंटल एसेट या फिर कोई भी चीज रेंट पर देकर उससे हर महीने रेंटल इनकम जनरेट कर सको। अब जैसे कि बिल्डर्स और प्रॉपर्टी ओनर्स अपने परचेस किए गए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं और फिर हर महीने अपने किराएदारों से रेंट के तौर पर कुछ पैसे लेते हैं और इसमें हर साल का वो लगभग 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ना ही तो कोई घर है और ना ही घर खरीदने के लिए पैसे, तो ऐसे में हम कौन सी रेंटल सर्विसेज शुरू करें। तो आज के टाइम में सिर्फ घर ही नहीं बल्कि व्हीकल्स, कैमरा, ड्रेसेस, आर्ट वर्क और सेटअप जैसी चीजें भी रेंटल की जा सकती है। आज आपके घर पर पड़ा कोई भी एसेट बेस्ट नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर पर कई सालों से कोई स्पेयर व्हीकल पड़ा है, कोई ऐसी कार या बाइक जिसे आप बिल्कुल यूज ना करते हो, आपके फैमिली में से भी कोई इंसान उसे यूज नहीं करता हो, तो ऐसे में आप उन व्हीकल्स जैसे कि कार्स या बाइक्स को रेंट आउट कर सकते हो। आज के टाइम पर कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि जूम कार, ओला, उबर, रैपिडो जो कि आपको आपके व्हीकल्स को रेंट आउट करने पर अच्छा खासा अमाउंट देते हैं। ऐसा करके आप महीने के लगभग 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। और ठीक इसी तरह आप अपने कैमरा, ड्रेसेस, आर्टवर्क बुक को रेंट पर देकर महीने के 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हो। जब आपके पास कैपिटल जुड़ जाए तो आप अपने इस बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रेंटो क्लिक नाम करके प्लेटफॉर्म है, ये अपने कस्टमर को कैमरा रेंट पर देने का दिन का लगभग 400 से 13,000 रुपए देते हैं। सो अपने घर पर रखी चीजों को लाइबिलिटी मत बनाओ, उन्हें रेंट पर दो, काम पर लगाओ और उनसे पैसे कमाओ। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कंटेंट थ्रू AI टूल्स। दोस्तों हमारी जेंजी पॉपुलेशन के लिए एक बहुत ही फेमस कोट है, द कंटेंट इज किंग। एंड तभी तो हमारे यहाँ पर लोग लगभग एक दिन का 7 से 8 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब से AI आया है, इसने हमारी कंटेंट क्रिएशन को और भी आसान और क्रिएटिव बना दिया है। टोरंटो में रहने वाला जोसेफ नाम का एक लड़का जो कि अपना घर खर्च चलाने के लिए कुरियर सर्विस में काम किया करता था और हर घंटे के 900 रुपए कमाया करता था। फिर उसने AI के थ्रू कंटेंट बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसने एक AI टूल का यूज करके उसमें मास्टरी कर एक घंटे के लगभग 1,000 रुपए कमाना शुरू किया। फिर 3 महीनों में अपनी इनकम बढ़ाकर उसने 1 लाख रुपए कमा लिए और आज के टाइम में वो लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी कंट्री में भी ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए AI का यूज करते हैं और फिर उसी कंटेंट से बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो चलो कुछ अमेजिंग AI टूल्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, बोसिफाई AI। दोस्तों आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मोदी जी और रोनाल्डो की आवाज में वायरल होते हुए कई रील्स देखे होंगे। सो ये सभी वायरल रील्स इसी AI टूल की मदद से बनाए जाते हैं। अब दूसरा है मिड जर्नी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा AI टूल है जो कि टेक्स्ट टू इमेज वर्क करता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करना पड़ता है और फिर उसी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ये 8 से 10 हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर दे देता है। अब नेक्स्ट है ChatGPT। दोस्तों ChatGPT आपके किसी भी कंटेंट के लिए ओवरले तैयार करता है, जैसे कि कोल्ड ईमेलिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए और ब्लॉग्स प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही में आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कराकर दे सकता है। अब फोर्थ आता है टेलीपोर्ट HQ। दोस्तों ये AI टूल वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल है। इस टूल की मदद से आप सिर्फ 1 मिनट में एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, जिससे कि आप कई सारी कंपनी और क्रिएटर्स के बहुत ज्यादा काम आओगे। अब फिफ्थ एंड लास्ट है Adobe.podcast। दोस्तों अगर आपके पास एक महंगा माइक नहीं है, आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती है और आप एक अच्छी वॉइस चाहते हो, तो ऐसे में आपको सिंपली Adobe पॉडकास्ट पर जाना है और वहाँ पर अपनी वॉइस को अपलोड कर इनहेंस वॉइस पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही क्लियर और अट्रैक्टिव हो जाएगी। इवन ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे कई सारे AI टूल्स है जिनसे कि लोग अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं और हर घंटे के 1,000-2,000 रुपए कमा रहे हैं। और आपको भी ये सीखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर AI का है एंड आपको भी ये आना चाहिए। बिजनेस आइडिया नंबर 3, ऑनलाइन ट्यूटरिंग। देखो ये AI ऑपरेट करना हर इंसान
के बस की बात नहीं है। कुछ लोगों को नॉलेज और ट्यूशन देना ज्यादा पसंद है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही सीमित रह गए हैं। इसलिए अगर आपके पास टीचिंग स्किल है और आप मास स्केल में बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हो, देन आप ऐसे में ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर सकते हो। दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल 2024 में ऑनलाइन कोचिंग का मार्केट 6.7 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाला है। सो अगर आपकी एजुकेशन स्किल में क्वालिटी है तो आप ऐसे में कोई वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल क्रिएट कर उस पर अपनी क्लासेस को अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी होगी और एक फॉर्मल बिजनेस प्लान के थ्रू इसे ऑपरेट करना होगा। और जैसे जैसे आपके पास स्टूडेंट का बेस बढ़ेगा, आप मार्केटिंग कर स्टूडेंट्स के लिए पेड कोर्स प्रोवाइड करा सकते हो। आज के टाइम पर इस ऑनलाइन मेथड का यूज कर बहुत सारे एजुकेटर्स दिन का 3-4 हजार रूपए और महीने का 1-1.5 लाख रूपए आराम से कमाते हैं। देखो वो क्या है ना कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज है, कल था और हमेशा रहेगा। और अगर इसे समय के साथ अपग्रेड कर दिया जाए तो बड़े स्केल पर लोगों का फायदा होगा और आपके लिए भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। फिजिक्स वाला, बायजूस, वेदांतु इसके कुछ प्राइमरी एग्जांपल्स है जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था और आज एक मास तक पहुंच चुके हैं और एक छोटे से बिजनेस को ग्रो कर उसे एक मल्टी बिलियन बिजनेस बना दिया है। बेल, आप मल्टी बिलियन के बारे में मत सोचो। आपको सबसे पहले शुरू करना है, स्टूडेंट के साथ एंगेज रहना है और उन्हें एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है। स्टार्टिंग में आपको ये सब फ्री में करना है और जब बाद में लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए तो आप इसके लिए एक छोटा मोटा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। एज अ टीचर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को इजी बना सके। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4 जो कि है होम किचन। होम किचन का मतलब है कि ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने घर में रखे हुए किचन के अप्लायंसेस को यूज कर होम प्रोडक्ट को यूज कर खाना कुक कर सकते हो और फिर अपनी एक रजिस्टर्ड आईडी बनाकर जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना होम किचन लिस्ट कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में कोई भी 1 या 2 या 4 जितने भी लोग हैं जो कि कुछ ऐसा खाना कुक करते हैं जिसका स्वाद आपको बाहर किसी भी रेस्टोरेंट पर नहीं मिलता, तो ऐसे में आप उन फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर एक सिलेक्टेड कस्टमर बेस बिल्ड करने के लिए एक मेन्यू बना सकते हो और फिर अपनी कुकिंग के थ्रू लोगों को होममेड खाने का स्वाद दे सकते हो। साथ ही में आप मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और वर्ड ऑफ माउथ के लिए यूट्यूब का यूज कर सकते हो। लाइक मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा जहाँ पर पहले 2 पार्टनर्स थे जो कि फूड आइटम रिव्यूज करा करते थे और फिर बाद में उन्होंने अपना होम किचन डेवलप किया। सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ टारगेट कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाए और फिर उन्हीं प्रोडक्ट को डिलीवर करते समय उन्होंने हेल्थ और हाइजीन का सबसे ज्यादा ध्यान रखा। अब क्योंकि उनका पहले से ही एक यूट्यूब चैनल था जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस को उन पर अच्छा खासा भरोसा था, इसीलिए उन्हें शुरुआत में ही ऑर्डर आने लगे एंड धीरे धीरे जोमेटो पर उनकी रेटिंग भी बढ़ने लगी एंड आज के टाइम पर उन्होंने अपने काम के लिए एक शेफ भी हायर कर लिया है। ऐसा करने से उन्हें 2 फायदे हुए। पहला, उन्हें यूट्यूब से पैसा मिला और दूसरा, उन्हें अपने होम किचन के बिजनेस से पैसा मिला। सो अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है और आपके पास इनफ रिसोर्सेस हैं तो आप अपना खुद का होम किचन शुरू कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 5, हैंडमेड क्राफ्ट। अब दोस्तों, जैसे घर पर खाना बनाना और खाने का काम होम किचन, उसी तरह आप हैंडमेड क्राफ्ट का काम भी शुरू कर सकते हो। इंडिया अपनी डाइवर्ट और वाइब्रेट हैंडमेड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है जिसकी क्वालिटी और यूनिकनेस पूरी दुनिया में फेमस है। हैंडमेड क्राफ्ट के अंदर आप लोकल मटेरियल का यूज कर ट्रेडिशनल क्राफ्ट बना सकते हो जैसे कि ड्रेस, ज्वेलरी, होम डेकोर्स और स्टेशनरी आइटम्स। इंडिया के अंदर ये हैंडमेड इंडस्ट्रीज लगभग 26,000 करोड़ रुपए की है और इस बिजनेस की खास बात इसकी कंटिन्यूअस डिमांड, कल्चरल हेरिटेज और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इन दोस्तों, किसी भी होममेड क्राफ्ट के बिजनेस की सबसे अच्छी बात होती है उसकी मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका होम डेकोर का क्राफ्ट है तो आपको सबसे पहले एक वेब पेज बनाना है, उस पर प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी एक रीजनेबल प्राइसिंग लिस्ट कर देनी है और उसके बाद जब आपके पास थोड़े बहुत ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बनाकर उन पर एड्स भी रन करा सकते हो। ऐसा करने से आप महीने का 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए आराम से कमा लोगे। बिजनेस आइडिया नंबर 6, इवेंट फोटोग्राफी। अब दोस्तों, आज का टाइम कॉर्पोरेट इवेंट, सोशल गैदरिंग और फेस्ट का जमाना है। ऐसे में हर इंसान सबसे पहले यही चाहता है कि हमारे इस इवेंट को एक अच्छा फोटोग्राफर कैप्चर करे और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी खासी फोटोग्राफी की स्किल तो है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो अपने घर वालों की, परिवार वालों की, अपने घर के किसी इवेंट के फोटो इंस्टाग्राम पर तो डाल देते हैं लेकिन अपनी इस स्किल को इम्प्रेस नहीं करते। दोस्तों, इवेंट फोटोग्राफी का बिजनेस इंडिया में आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर एड्स रन कर सकते हो और फिर आपको फोटोशूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स और वेडिंग्स का इन्विटेशन आना शुरू हो जाएगा। एक जनरल रिसर्च के हिसाब से आप इस बिजनेस के थ्रू महीने का लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हो और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बस एक कैमरा और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सो होप दोस्तों ये वीडियो आपको
आपको पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।